भाभी यहाँ पर मेरी लट धुलवा रही है, जो कि हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है। और मैं उसके बाद कर रही हूँ पतिदेव का टीका, उनकी आरती, और फिर उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद भी लूँगी। उसके बाद वो पानी पिला के मेरा व्रत पूरा करा देंगे। हमारी पूजा भी हो चुकी है, पतिदेव की पूजा भी हो चुकी है, एंड अब जा रहे हैं हम लोग पेट पूजा करने। एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। सो है ये मेरा करवा चौथ का जो मेन वीडियो है, मतलब जिसमें होगी करवा माता की कथा, आरती, चंद्र देवता की पूजा और पति परमेश्वर की पूजा। तो यहाँ पे मैंने कलश का दिया जलाया है अभी, और उसके बाद हम सब लोग अपने अपने करवे के दिए जलाएंगे। जो मेरे लेफ़्ट साइड में बैठी है वो है मेरी भाभी। उनको आप मेरे पिछले साल के करवा चौथ के वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये है सुषमा दीदी, पीछे गौरी। तो मैंने अपने करवे के दिए जला लिए हैं, जो चौमुखा दीपक ना मैंने आपको बताया था कल। और फिर अब भाभी और दीदी भी अपने अपने करवे के जो दिए हैं वो जला रही हैं। और सारी सामग्री हमने सब इकट्ठा करके रख ली थी ऊपर छत पर लाकर। नीचे की तैयारी तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई ही थी। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वो वीडियो आपने देख लिया होगा अब तक, और अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है उसे आप पार्ट 1 कह सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख लीजिएगा। सो यहाँ पर हम सब लोग बाकी जो भी सूरज देवता, चंद्र देवता, गौरा माता और कलश है, उन सब की पूजा कर रहे हैं। मतलब जल छिड़कना, अक्षत, फूल और जो भी मीठा या जो चूरा मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद सिंदूर लगाना, जो कि दीदी भी लगा रही है। तो सबसे पहले टीका, जल छिड़कते हैं, फिर टीका लगाते हैं। उसके बाद पुष्प अर्पित करते हैं, और उसके बाद फिर जो भी मीठा है वो तो पिन्नी का भोग जो हमने प्रसाद में बनाया है वो भी लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 वैरायटी की पिन्नी मैंने बताया ना हो गई थी, दीदी भी लेकर आई थी और भाभी भी, तो और मेरी भी। तो अच्छा लगा इस बार हमें 3 तरह का प्रसाद खाने को मिल गया। तो अब हम लोग जला रहे हैं धूप बत्ती, और धूप बत्ती से भी सब बारी बारी से माता की माता को धूप दिखा देंगे, मतलब सभी भगवानों को। और उसके बाद फिर मैं और धूप बत्ती जला रही थी। और ये सब मतलब पहनना तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसको पहन के ऐसा कुछ काम करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग साल में एक ही बार ऐसे अच्छे से तैयार होते हैं, या 2 बार कह सकते हैं। मेनली जो पूजा होती है उसमें तैयार होती है इतने अच्छे से। सो यहाँ पर मैं जब धूप बत्ती दोबारा से जला रही थी ना, तो मेरा मतलब हाथ जलने वाला था। तो सभी लोग परेशान हो गए थे, यहाँ पे दीदी, भाभी एंड गौरी भी। सो ध्यान तो था पूजा में, बट हो जाता है कभी कभी कभी। वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो वही है, और बस ध्यान तो भगवान जी में ही था। और आज चाँद निकलने का टाइम थोड़ा जल्दी ही था, आई थिंक 8, सवा 8 का था। और जहाँ तक मुझे याद है पहले तो काफ़ी टाइम, मतलब 8:30 के बाद ही निकलता था। 2 साल से मैं, ये मेरा दूसरा साल लखनऊ में, पहले तो मैं हैदराबाद में थी, तो वहाँ तो कभी कभी 9, साढ़े 9 भी बज जाता था। तो फिर मैं यहाँ लखनऊ में दीदी से पूछती रहती थी कि चाँद निकला कि नहीं निकला। फिर दीदी मुझे फ़ोटो भेजती, फिर मतलब निकल ही आता था, तो हम वेट करते थे। सो यहाँ पे मैं धूप बत्ती दे रही हूँ गौरी को कि वो उस तरफ लगा दे, चंद्रदेव की तरफ और सूर्यदेव की तरफ। और धूप बत्ती के बाद अब हम कथा पढ़ेंगे, हमारी कथा शुरू होगी। और मैंने सोचा चलो इस बार कथा मैं पढ़ती हूँ, हमेशा दीदी पढ़ती हैं। और उसके बाद कथा के बाद हम करेंगे आरती, फिर चंद्रदेव। तब तक चंद्रदेव भी आ ही गए थे। तो कथा से पहले हाथ में ना मतलब इस कथा में हमने चूरा लिया था जो था, अदरवाइज़ अक्षत लेते हैं और पुष्प लेते हैं, फूल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चूरा और जो फूल हैं वो ले लिए थे हाथ में। और बस हमारी कथा शुरू हो गई, तो आप लोग भी सुनिए। करवा चौथ व्रत की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें भोजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है। कथा, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। रानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार
प्रकार जो छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी हेतु क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई जो तू चाहे तो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता। तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग लो, और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। आता उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। दूसरे दिन जब श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है, तू जो मांगेगी तो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझे प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगी अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। हमारी कथा हो गई है। मैं गौरी को टीका लगाऊंगी, इसके बाद हम करेंगे आरती, जो कि हम करेंगे गणेश भगवान की। तो चलिए आरती भी सुन लेते हैं। माथे ऊपर तिलक सोहे मूष की सवारी, जाति पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पति बुद्धिपति जय गणेश देवा, सूर्य श्याम शरण सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। बोले प्रथम पुरुष भगवान की जय, सिद्धि माता की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो करवा माता की जय। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। अब यहाँ पर मैं सभी देवताओं जो हैं उनको आरती दिखा दूंगी और उसके बाद हम सब भी आरती ले लेंगे। और अब टाइम आ गया है करवा चेंज करने का। तो जितने भी लोग होते हैं वो आपस में करवा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लोग हैं, तो 2 लोग अपने करवे एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे और दीदी फिर मतलब मैं और भाभी एक साथ करेंगे, और दीदी जो कलश का करवा है उससे करेगी। तो मतलब ज़्यादा लोग होते थे ना, ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा मतलब एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए भाभी और मैंने अपना करवा एक्सचेंज करना शुरू कर दिया है। और दीदी ने मुझे बताया कि ये 4 बार करते हैं, क्योंकि हैदराबाद में तो मैं अकेली ही पूजा करती थी, तो मैं इतना सब नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पर मैं और भाभी एक बार भाभी अपना करवा उठा के मेरे जगह पे रखे करवे की जगह पर, मैं अपना करवा भाभी की जगह पर, ऐसे ही यही प्रोसेस 4 बार होगा। और दीदी जो है वो कलश से एक्सचेंज करेगी, मतलब कलश को उठाकर अपने करवे की जगह पे रखेगी, अपने करवे को कलश की जगह पर, जैसे कि आप क्लिप में देख ही सकते हैं। फिर इसी तरह ये 4 बार तब तक करना है जब तक कि अपनी अपनी जगह पे सब चीज़ें वापस ना आ जाए। मतलब मेरा करवा मेरी जगह पे, भाभी का भाभी की जगह पे और दीदी का दीदी की जगह पे। तो ये करने के बाद समझिए कि ये करवे की जो पूजा है करवा चौथ माता की, वो पूरी यहाँ पे संपन्न होती है। और अब आएगा चंद्र दर्शन का समय। सो यहाँ पर हम सिंदूर ले रहे हैं, क्योंकि जो गौरा माता होती है ना, उन पर पहले हमने सिंदूर चढ़ाया था, कुछ 5 या 3 बार चढ़ाते हैं। उसके बाद पहले सिंदूर चढ़ाते हैं, फिर बाद में सिंदूर यहाँ पे लेते हैं, पूजा के पहले चढ़ाते हैं, बाद में लेते हैं, फिर और उससे 2 बार ज़्यादा उसमें भर देते हैं गौरा माता में। तो बस यहाँ पर मैं उठ खड़ी हुई हूँ, चंद्र देवता भी निकल आए थे, तो मैं अपना करवा लेके जा रही हूँ पति देव की पूजा करने और चंद्र देवता की पूजा करने।
तो ये क्लिप हमने पहले भी रिकॉर्ड की थी, बट थोड़ा सा ना अंधेरा था तो सही से विजिबल नहीं हो पाई। तो यहाँ सबसे पहले कर रही हैं भाभी भैया की आरती, और चंद्र देवता की पूजा कर चुकी हैं, वो भैया की पूजा कर रही हैं, पति परमेश्वर की। सो आप देख सकते हैं क्लिप में। उसके बाद भैया भाभी भैया का आशीर्वाद ले रही हैं, भैया उनको फिर अब खिलाएंगे जो भी मीठा है, और उनका व्रत का पारण कराएंगे पानी पिला के। तो सभी को पता है कि इस व्रत में पानी पति के हाथ से ही पिया जाता है, उसी के बाद व्रत पूरा होता है। एंड उसके बाद ये आ गई सुषमा दीदी, ये भी चंद्र देवता की पूजा कर रही हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर ये करेंगे जीजा जी की पूजा। तो ये है मेरे जीजा जी, गौरी के पापा, और ये है गौरी। तो उन्होंने भी दीदी का व्रत खोल दिया। और अब यहाँ पर एक हमारे यहाँ रस्म होती है, जो लट होती है ना, बाल की एक लट को निकालते हैं और नस से उसको टच कराकर जल से धोते हैं। तो देखिए भाभी धुलवा रही हैं, मतलब खुद नहीं धोते, कोई धुलवाता है, तो वो भाभी मुझे धुलवा रही हैं। एंड फाइनली आ गया है टाइम मेरे पति परमेश्वर की पूजा का और चंद्रदेव की पूजा का। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे चंद्रदेव ने दर्शन दिए हैं। सो अब मैं चंद्रदेव की पूजा कर रही हूँ, और गौरी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी, तो थैंक यू सो मच गौरी। थैंक यू कहना इनफ नहीं है, बट फिर भी और क्या कहें, तो थैंक यू ही कह देते हैं, बाकी तो जानती ही है। सो मैं कर रही हूँ चंद्रदेव की आरती, जल छिड़का, फिर उनको टीका लगाया, अक्षत ऐसे ही करके, अक्षत नहीं पुष्प, फिर अब लगा रही हूँ इनको टीका, पुष्प इन पे अर्पित डाले। उसके बाद आरती उतार के इनकी, फिर मैं इनका आशीर्वाद लूँगी, और फिर ये मेरा मुंह मीठा करा के, मुझे पानी पिला के मेरा व्रत पूरा कराएंगे। सो वैसे भी मैं पैर छूती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं साल के एक ही दिन पति के पैर छू रही हूँ। आई लाइक इट। सो मुझे अच्छा लगता है जब ये आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मेरा व्रत का पारण करा दिया है, मेरा व्रत संपन्न हुआ है, और चंद्रदेव के सामने ही। सो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन होने लगा था मतलब होता है ना। तो हेलो गाइस, देखिए चांद निकल आए हैं, और चांद महाराज, और हमारी पूजा भी हो चुकी है, पति देव की पूजा भी हो चुकी है। एंड अब जा रहे हैं हम लोग पेट पूजा करने। तो चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आपसे नीचे। थोड़ा मैंने अपना भी चांद के संग क्लिप ले लिया। अच्छा लगता है जब आप बाद में देखें तो, और यादें हो जाती हैं, सारी कैद हो जाती हैं कैमरे में। सो इसी के साथ अब हम जा रहे हैं, मतलब नीचे करवा उठा के मैं ले जाऊंगी। और काफ़ी अच्छी पूजा हो गई, और चंद्रदेव भी ना दर्शन जल्दी ही दे दिए थे, जहाँ तक मुझे लगता है 8:15 8:30 तक आ गए थे वो। सो ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्विक व्यू हमारे टेरेस से ऊपर का, जो कि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, और बट इस समय लाइटनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आपसे नीचे चल के मिलती हूँ, और वो रहा शहीदी पथ। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने, तो सोचा इस वीडियो को एंड कर दूँ, और जो भी प्रसाद वगैरह है वो क्लिप मैं आपको दिखा दूँगी, मतलब इसमें ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। और सब हालत ख़राब हो रही है, और ये सब ऐसा पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एंड वर्क करना पहन के। मैं कहाँ देख रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। फिर इन्वाइट आए, सो बेचारी चेंज करने। जैसे कैसी लग रही है मैं बताइएगा आप लोग, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक शेयर माई वीडियोज़, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।